हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू के इंस्टीट्यूट। जी हाँ, कालेश्वरी कंचन इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। और मैं फिर से थर्ड लेक्चर लेकर आया हूँ। जो चैप्टर को स्टार्ट किया था मैंने, चैप्टर का नाम वर्क एंड वेजेज है। ये चैप्टर हम एसएससी वालों को पढ़ा रहे हैं और ये चैप्टर हमारा सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, हमारा सीपीओ, अनदर जो भी सीजीएल एसएससी अंदर आते हैं उस सारा कवर करते हैं। तो मैं आपको ऑल गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी हमारे कंपटीशन में होते हैं वो सारा कवर कर देगा इस चैप्टर के थ्रू। इतना हाई लेवल का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सीजीएल का। ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी सीजीएल का है। ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी सीजीएल का प्रश्न है। और कब पूछा गया था वो भी आपको बताते हैं। 12 तारीख को पूछा, चौथा महीना में पूछा था, 2022 पूछा था, शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन सीजीएल का प्रश्न है ये। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए जरा ध्यान से। कहता है ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 8, 10 और 12 दिनों में कर सकते हैं। मतलब बोला गया कि जो हमारा सोल्यूशन देखना बेटा है ना, कि ए जो है वो काम को 8 दिन में करता है और जो बी है वो 10 दिन में काम करता है और जो सी है वो 12 दिन में काम करता है। एक साथ मिलकर देखिए उन्होंने काम जो किया वो एक साथ मिलकर किया है बेटा। टाइम कांस्टेंट है तो यहाँ से हम लोग इफिशिएंसी निकाल लेंगे। इफिशिएंसी निकालेंगे तो पहले हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकालते हैं। तो इसका एलसीएम जब लेते हैं 8, 10 और 12 का, तो देखिए जरा निकालते हैं 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में, फिर 2 से 2 बार में, 5 बार में, 3 बार में। अब देखिए 5 तिया 15, 15 दुना 30, 30 दुना 60, 60 दुना 120। तो ये टोटल वर्क जो इन लोग काम किया है वो 120 किया है। तो बोलिए 8 को कितने बार डिवाइड करेंगे बेटा, जो कि हमारा 120 आ जाएगा। या 120 को डिवाइड करेंगे 8 से, कितना बार में कट जाएगा बेटा। या ये भी बोल सकते हैं कि 8 को कितना बार मल्टीप्लाई करें जो 120 आ जाएगा। तो आप जानिएगा कि जब 15 8 20 से होता है तो 15 से इंटू करेंगे तो 120 आ जाएगा। ये बोलिए कितना बार में, 12 दे हैं 120 से, और ये हो जाएगा 12 इंटू 10, कितना हो जाएगा 20 से। तो ये आ गया आपका इफिशियंसी। और ये क्या आ गया बेटा, टोटल वर्क। पूछा क्या गया है, बोला गया एक साथ मिलकर काम पूरा करने के बाद उन्हें 5550 प्राप्त हुए। इतना रुपया प्राप्त होता है। तो प्राप्त राशि में बी का हिस्सा क्या है? अरे भाई साहब, ये बी का हिस्सा पूछा गया। लीजिए बी का हिस्सा पूछा बेटा। तो बी का हिस्सा बोलिए टोटल कितना मिलता है, 1550। कितना में कितना मिलेगा, तो 15, 10 और ए ने 15 यूनिट काम किया, चल गया। बी ने 12 यूनिट काम किया, चला गया। सी ने 10 यूनिट काम किया, चला गया। टोटल कितना यूनिट हो गया, तो 15 और 12 और 10 कितना होता है बेटा, 37 होता है। और पूछा किसका गया है, बी का। तो बी से बी का पूछा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कट करो बेटा, तो 37 को कट करेंगे 1550 को बेटा, तो कितना आएगा, 150 आ जाएगा। और 150 को इंटू करो 12 से, तो कितना आ जाएगा, 150 इंटू 12, 150 इंटू 12, तो 12 एकम 12 इंटू 0, 0 हो गया। 12 पचे 60, 60 का 0 हाथ में 6, और 12 कम 12, 12 6 18। लीजिए बेटा आंसर आ गया 1800 कहीं है, देखिए सी है ना, हमारा ये आ गया सी, हमारा आ गया आंसर। देखिए आंसर तो ये एसएससी सीजीएल पूछा गया जो कि शिफ्ट 1 में पूछा गया था। और ये मेंस का क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन नहीं बेटा, ये हमारा मेंस का क्वेश्चन है। और फिर भी आपको इतना शॉर्ट तरीका से बस यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेशन है, और आपका माइंड और फास्ट काम किया तो आप इतना डायरेक्ट बना सकते हैं। डायरेक्ट देखिए इफिशिएंसी डायरेक्ट निकालिए, ए बी सी का एलसीएम निकाल लीजिए, टोटल वर्क निकल गया। इफिशिएंसी 15 12 10 निकल गया, कितना हो गया 37। कितना में से 5550 में से किसका पूछा है, बी का। बी का इफिशिएंसी कितना है, 12। आंसर आ गया फटाक से। बट सर हमको मजा नहीं आया सर, क्योंकि सर ये तो आप शुरू से ही करते आ रहे हैं, आप शुरू से इसी कॉन्सेप्ट से बता रहे आ रहे हैं। सर कुछ अलग कीजिए, आप कुछ अलग बताइए, अलग तरीका से बताइए, क्योंकि ये तो हम कॉन्सेप्ट पहले सीख गए हैं। कुछ अलग बताइए, कुछ अलग समझाने का प्रयास कीजिए, हो सकता है मुझे और कॉन्सेप्ट जगेगा। बोल ओके बेटा, अब हम सेकेंड मेथड इसी का लेकर आते हैं, जरा देखने का प्रयास कीजिएगा। लीजिए देखिए, आप देखिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, क्लियर करते हैं ना। और आपके कहने से हम सोचे कि एक कॉन्सेप्ट और आपको बता देते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। क्लियर क्या होगा, देखिए बेटा क्या पूछा गया, ए बी सी, ठीक है ना। सोल्यूशन बोलिए ये 8, ये 10 और ये कितना बेटा 12। अब हमको वर्क निकालना है या वेज निकालना बेटा, है ना। वेज जिस प्रकार से काम किया है उसी प्रकार से उसको मजदूरी मिलेगा। अगर वो 8 के यूनिट से काम, अगर वो 8 दिनों काम किया तो उसी प्रकार से उसको वेज भी मिलेगा, मजदूरी मिलेगा। बोलिए यहाँ पे क्या होगा, सुन
इसको निकालने के लिए एक को झाप देंगे बेटा, इसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसको कट कर लीजिए पहले। देखिए 4, ये 5 और ये 6। अब निकालो वेज बेटा, वेज वेज बोलिए। इसको झाप दीजिए बेटा, 6 5 30। इसको झाप दीजिए बेटा तो 6 चौक 24। अब इसको झाप दीजिए बेटा 5 चौक 20। लीजिए आगे ना। अब यहाँ कट कर दीजिए, कितना बार में, तो 15 दूना 30, इसको करें 12 दूना 24, 10 दूना 20। अरे आ गया ना। इसका मतलब हम जानते हैं जब एक साथ मिलकर काम किया तो टाइम कांस्टेंट होता है, और पहला ही क्लास में बोले थे जब टाइम कांस्टेंट होता है तो वेज ऑफ ए अपॉन वेज ऑफ बी इज इक्वल टू इफिशिएंसी ऑफ ए अपॉन इफिशिएंसी ऑफ बी होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो वेज का रेशियो होगा वही इफिशिएंसी का रेशियो होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि नहीं, जो हमारा वेज का जितना मजदूरी हुआ उसका उस प्रकार से उसका काम भी होगा। तो देखिए 15 12 10 आ गया। अब पूछा क्या गया था हमको, बी का हिस्सा कितना में से, तो आंसर निकालने का तरीका देखिए 5550 में टोटल कितना हो गया 37 इंटू, और पूछा किसका, बी का, तो बी से इंटू कर देंगे, फिर यहाँ कट जाएगा 150 बार में, आंसर आ जाएगा आपका 1800। दिस इज योर आंसर, खत्म। तो आपका दोनों मेथड्स आपको बना के हम सॉल्व कर दिए। आप इसे आसानी से नोट कर सकते हैं, और नोट करने के बाद आप को कैसा समझ में आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम आगे क्वेश्चन 80 नंबर लेकर आते हैं। चलिए अब देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सो कहता है बेटा पी और क्यू ने एक साथ, बेटा ये भी जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल का पूछा गया है 2022 में। एसएससी सीजीएल का प्रश्न है 2022 में पूछा गया है। ओके, क्या बोलते हैं जरा देखिएगा ध्यान से। P और Q ने एक साथ एक काम पूरा किया, एक साथ एक काम पूरा किया, मतलब दोनों साथ काम कर रहे हैं और एक ही काम कर रहे हैं बेटा। ये जरा ध्यान देखिएगा, एक साथ एक काम। तो P और Q ने एक साथ एक काम पूरा किया और उन्हें क्रमशः इतना और इतना का भुगतान किया गया। मतलब बोला गया जब काम किया तो मुझे जो एक P को जो है वो मजदूरी जो मिला वो 1080 मिला, और जो बी क्यू है उसको 1440 मिला। इसका मतलब कहने का क्या मतलब है जरा आप बताइए, कि जो वेज है ए और बी का जो वेज है, वेज मतलब मजदूरी जो है, पहला ए का जो है वो है 1080 और जो बी है वो है 1440। अच्छा, इसे कट कीजिए तो बेटा कट करने के बाद देखिए कितना आता है यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारा 540 और ये क्या आ जाएगा 720। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, इसको 0 से 0 ने माल दिया। अब देखिए 9 छक 54, 9 ठी 72, 9 छक 54, 9 ठी 72, 3 दूना 6 और 3 चौक सॉरी 2 तिया 6 और 2 चौक 8। इसका मतलब जो वेज का रेशियो निकला वो 3:4 निकला। और कितनी अच्छी बात है, जब टाइम कांस्टेंट होता है एक साथ एक काम, तो आपको पता होगा कि वेज का जो रेशियो होता है वही इफिशिएंसी का रेशियो होता है। वाह सर, ये आप खतरनाक चीज़ बता दिए। मतलब जो हमारा वेज का रेशियो होता है वही इफिशिएंसी का रेशियो होता है। क्यों? जब टाइम कांस्टेंट होता है तब। तो टाइम इज कांस्टेंट तब ये काम हुआ। अब देखिए क्या बोला गया, यदि P पूरे कार्य को 20 दिनों में काम करता है। अब देखिए जो टाइम दिया वो P का दिया, कितना दिया है 20 दिया गया है, 20 दिनों में कर सकता है। तो उन्होंने एक साथ मिलकर मतलब P और Q कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाया होगा। मतलब हमको पूछा गया P प्लस Q का टाइम कितना होगा, ये पूछा गया है। अब जरा सोच के देखिए, आपको कुछ दिनों पहले हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, इफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। हमको पूछा क्या है, टाइम पूछा क्या है, टाइम। बोल ठीक है। अब बताइए P ने कितना टाइम लिया 20, कितना लिया 20, और इफिशिएंसी कितना है बताइए, एक का 3। तो बताइए यहाँ से हम निकालना चाहेंगे तो कितना निकल जाएगा, 20 इंटू 3 कितना आ गया 60, आ गया ना 60। हमको पूछा टाइम P प्लस Q का, तो बताइए इसका कितना आ गया 60 अपॉन, और टोटल टाइम टोटल कितना है 3 और 4 7। इसको जब और कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आएगा, जब इसको कट कीजिएगा 60 को भागा दीजिए 7 से, 97 63 नहीं 87 56, हाथ में 4
फिर आ जाएगा, देखिए आ तो गया आंसर, आपका आंसर आ गया 8.4/7। लीजिए 8.4/7 बदलापुर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, खत्म। तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जहां डाउट आए वहां पूछ सकते हैं आप, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। चलो बेटा हल्का सा मिस्टेक यहाँ पे क्या है, यहाँ नाम दिया पी और क्यू, तो पी और क्यू ही लिख दीजिएगा बेटा, पी और क्यू, ताकि आपको दिक्कत ना हो जाए, ठीक है ना। दिमाग में ये था ए और बी, हम ए और बी से बनाए तो गलत थोड़ी बनाए हैं, बट नामकरण सिर्फ थोड़ा अलग था, इसका नाम पी था, इसका नाम क्यू था, यहाँ दिया गया पी और क्यू इसीलिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। चलिए बेटा अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया, मतलब आपने जो काम किया सर बहुत अच्छा काम किया, बोल कैसे सर बताइए आप भी। बोल सर पहले आप क्या किए, आप 16 नंबर क्वेश्चन तक आपने क्या किया, खुद प्रैक्टिस करवाए हम लोग को अपना क्वेश्चन लेकर के, उसके बाद जब प्रैक्टिस करवाए तो ये क्वेश्चन खुद हमसे बन जा रहा है। अभी आप मत बनाइए, हम ये खुद देख करके पहले समझ करके हम खुद बना लेंगे। बोले बना लीजिए, जिससे बना होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर हमसे बन गया, ठीक है। बट जिससे नहीं बना उसके लिए तो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम आपको बताएंगे, लेकिन आप प्रयास कीजिए कि जब आपको प्रैक्टिस जब करवाया गया 16 नंबर क्वेश्चन तक, तो ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया, सीजीएल मेन से पूछा गया, नॉट प्रीलिम्स। दिस क्वेश्चन इज एबल टू मेंस, एसएससी सीजीएल मेंस, दिस इज द टफेस्ट एग्जाम इन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो बेटा इसका आंसर देखिए क्या हम कहना चाह रहे हैं आपको, सोल्यूशन देखिए। कहा गया कि ए और बी ने एक साथ काम, फिर देखिए एक साथ काम किया गया है, एक साथ काम किया और 15 दिनों के लिए कुल 18,000 प्राप्त किए। तो पर डे जो कमाया पेमेंट, है ना, जो पर डे पेमेंट जो कमा रहा है ये, सॉरी अगर पर डे पेमेंट निकालना है तो ये 15 दिनों में कमाया कितना, 18,000। तो इस 18,000 को हम लोग 15 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको जब 15 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा कितना, 1200 प्रत्येक दिन कमाया ये। जब ये 1200 प्रत्येक दिन कमाया तो कहा गया कि ए और बी का जो कुशलता है वो, है ना, बी की कुशलता से 5 गुना अधिक है। तो बी का मान लीजिए अगर 1 है तो 5 का ये का कितना होगा, 5 गुना होगा। आगे आंसर, अब हमको पूछा क्या गया है, ए का मजदूरी क्या होगा, तो आंसर देखिए बेटा, आंसर ए का दैनिक मजदूरी क्या है, मतलब हमको वेज पूछा गया है, तो वेज निकालने के लिए देखिए पर डे कितना कमाता है, 1200, कितने में से, 6 यूनिट में से। किसका पूछा गया, एक का, तो एक का यूनिट कितना है, 5, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 200, 200 इंटू 5 कितना आ जाएगा बेटा, 1000। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। लीजिए 1000 कहीं है क्या, डी नंबर 1000 है ना, लीजिए बेटा देहरादून, दिस इज द करेक्ट आंसर 1000। अब इसे भी आप नोट कीजिए, इसमें कोई तरह का दिक्कत है पूछिए। चलिए बेटा अब देखिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, और क्या क्या गया, समीर और पुनीत एक कार्य को क्रमशः 10 दिन में और 15 दिन में पूरा करता है। बस जितना बोला गया उतने काम कीजिए। पहले सॉल्यूशन लिखिए बेटा, और क्या बोला गया कि सुमित जो है वो कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, और जो पुनीत है वो काम करता है 15 दिनों में करता है। इसका टोटल वर्क प्लेन निकालिए। टोटल वर्क निकालने के लिए 10 और 15 कैल्शियम लीजिएगा, तो जब 10 और 15 कैल्शियम लीजिएगा बेटा तो आएगा 30। बोल सर आप कैसे निकाल लेते सर, अरे कैलकुलेशन फास्ट किया हुआ है, 2 बार बनाए क्वेश्चन को, इसलिए हमको दिमाग में सेट है। आप भी बनाइए एक बार, दूसरा बार अपने आप फिट हो जाएगा। इसका एलसीएम लेके निकालते हैं 30। बोल सर आप मज़ा नहीं आया, बनाइए आप, क्या आप भी मजाक करते हैं हमसे ना। लो बेटा कितना बार में, 5 बार में, 5 दूना 10, 5 दिया 15, 3 दूना 6, 6 5 30 आ गया। मुँह वैसे मुँह मत बनाइए, हम समझ रहे, आप जो मुँह बना रहे हैं ना हम समझ रहे हैं सब चीज़, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया बेटा, सुमित का एफिशिएंसी 10 दिया 30, 15 दूना 30 हो गया, एफिशिएंसी निकल के आ गया। अब क्या बोला गया, इस कार्य के लिए 4500 रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। बोला गया अगर ये सुमित और पुनीत इस काम को करता था कि करेगा अगर, तो उसे 45 रुपये मिलेगा। बोल ठीक है, लेकिन बहुत चालाक था इन लोग। क्या किया इन लोग, समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करने के बाद अशोक को कार्य में शामिल कर लिया। मतलब 3 दिन तक वो काम किया साथ में, लेकिन देखा कि हमसे होने वाला नहीं है तो अशोक को जोड़ लिया। कार्य कुल 5 दिन में कंप्लीट हो गया भाई साहब, 5 दिन में कंप्लीट। तो अशोक का भुगतान की गई राशि रुपया में ज्ञात करें, ये पूछा गया है। बोल ठीक है, कैसे बनाएंगे, तो हमें क्या बताइए, पहले
किसी का भी निकालना पड़ेगा राशि, तो किसी का भी तो एफिशिएंसी पता रहेगा तब ना निकालेंगे। बट देखिए हमको अशोक का पता है क्या, नहीं, तो अशोक का पहले क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी, कितना यूनिट वो काम किया। चलिए तो पहले देखते हैं क्या 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 बोला गया है। जो पहले था बेटा, है ना, देखिए पहले जो था वो 3 यूनिट, कितना यूनिट, 3 दिन तक काम कौन किया था, 3 दिन तक काम किया बेटा, कौन कौन, सुमित और पुनीत, समीर और पुनीत। अब अगला देखिएगा, अगला बोला गया 5 दिनों में कंप्लीट हुआ काम, तो बताइए 3 दिन तो ये हो गया, 3 दिन तो पहले काम कर चुका था, और 5 दिन में कंप्लीट हुआ, तो बताइए 2, अब 2 इंटू हुआ, क्या 3 इधर दिन 2 इधर दिन। अब ये कंप्लीट हुआ बेटा, एस प्लस समीर प्लस पुनीत और प्लस अशोक ने काम किया। टोटल वर्क कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। ये टोटल वर्क है, ये क्या है, टोटल वर्क दिया गया है। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लीजिए। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, इधर 3 ना, तो 3s प्लस 3p प्लस 2s प्लस 2p प्लस 2a इज इक्वल टू 30। अब 3s और 2s 5s प्लस 3p 2p 5p प्लस यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 30। बोल ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सुमित का, पुनीत का और हमारा क्या हो जाएगा इसका, अशोक का जो रेशियो, मतलब जो हमारा टोटल वर्क कितना है बेटा, 30। अब क्या करेंगे आप जरा देखिए ध्यान से, एक काम कीजिए जरा यहाँ देखिएगा, है ना, यहाँ से आप एक कॉमन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, कॉमन। बोल कॉमन कैसे निकलेगा जरा वो बताइए आप, है ना, वो भी बता दीजिए कॉमन कैसे निकलेगा। कॉमन क्यों निकालेंगे बेटा, सबका एफिशिएंसी दिया गया वो पुट कर देंगे। बोल सर ये तो आप गड़बड़ कर देंगे हल्का सा, कि 3 इंटू समीर का एफिशिएंसी कितना है 3 प्लस पुनीत का कितना है 2। बोल ठीक बोले अभी सर आप, समीर की एफिशिएंसी कितना है 3 प्लस पुनीत का कितना है 2 प्लस ए का तो पता नहीं, तो यहाँ 30 कर दो। बोलिए 3 और 2 3 2 5 5 तिया 15 प्लस 3 और 2 6, तो हो जाएगा 6 प्लस ए, तो 2 इंटू 6 प्लस ए यहाँ कर देंगे, कोई दिक्कत, सॉरी 3 और 2 5 ना होता है 5 इज इक्वल टू 30 आ गया। अब देखिए 15 प्लस 5 दूना 10 प्लस यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 30। ये भी कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ 10 और 25 कितना हो गया, यहाँ पे 10 और 15 कितना, 25, तो 25 इधर आ गया बेटा, 25 प्लस यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 30। ओके, अब इसको आगे बढ़ा दीजिए ऐसे। अब आगे बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 25 को उधर भेज दो, तो 2a इज इक्वल टू 30 माइनस 25, तो 2a इज इक्वल टू 5, तो a का मान कितना आ जाएगा, 5/2, इसका मतलब 2.5 आ जाएगा। तो अशोक का एफिशिएंसी कितना आ गया, 2.5 आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब हमको वर्क निकालना है, वर्क कैसे काम किया। तो बताइए पहले था कौन, समीर, पहले फिर कौन था, पुनीत, और अब कौन है यहाँ पर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा अशोक। बताइए ये काम किया 3 और प्लस 2 5 दिन काम किया, इफिशिएंसी कितना है 3 का। पुनीत का देखिए पहले 3 दिन पुनीत काम किया, फिर 2 दिन काम किया, तो बताइए 5 इंटू 2 इफिशिएंसी। अब बताइए अशोक का, अशोक ने कितना काम किया, 2 ही दिन काम किया, इफिशिएंसी कितना है, तो 2 इंटू 2.5। ठीक है। अब देखिए यहाँ से 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 2.5 दूना 5, 5 5 5 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 2 1 का 3 और 2 1 का आगे रेशियो। बोल हाँ सर, हमको पूछा किसका गया था, बोला अशोक का पूछा गया था, अशोक का भुगतान राशि। तो अशोक का निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कितना मिल रहा था उसको, 4500, कितना यूनिट में से, 3 2 5 और 1 6 में। पूछा किसका गया बेटा, अशोक का। अशोक का कितना, 1, लो कट कर दो, कितना बार में आ जाएगा, तो 6 7 42, 6 7 42, 750। दिस इज योर आंसर, खत्म। ये आपका आंसर आ गया 750, देख लीजिए आप, है ना, ये आपका आंसर हो गया। आप इसे नोट करें और नोट करने के बाद इसे बनाइए आप। हाँ तो बेटा अब आपका आ गया 21 नंबर क्वेश्चन। बोल सर ये हमारा फेवरेट आ गया सर, देखिए ना CHSL में पूछा गया, अच्छा इसलिए फेवरेट है। अरे आप तो सीजीएल वाले बच्चे बन चुके हैं, CHSL का तो बात ही दूर है। बोल सर दुख की बात ये है ना कि सर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ ना सर, ना तो सीजीएल ही दे देते हम, क्या करें मजबूरन CHSL देना पड़ रहा है। बल बात आप समझ जाते हैं सर बढ़िया तरीक़ा से। चेला किसका है आप, मेरा ही है ना, तो समझेंगे कौन, दूसरा कोई। चलो देखो बहुत मजाक करते हैं आप, देख लीजिए दिक्कत हो जाएगा आपको। लास्ट 21वां नंबर आ गया, 22वां नंबर आ गया, खत्म होने वाला चैप्टर, इसलिए मजाक करते हैं आप। बोला आप
चिंता नहीं कीजिए, आप भी बहुत जल्दी आने वाले हैं यहाँ पर, तो ऑफलाइन ही लेंगे क्लासेस हम, चिंता नहीं कीजिए। चलिए देखिए बेटा, ऑफलाइन लेंगे। अब देखिए ध्यान से बहुत बदमाशी भाग यहाँ से। अकेले सचिन 8500 के लिए किसी कार्य को 8 सही 1/2 दिन में पूरा कर सकता है। तो 8/2 बेटा कितना हो गया, सचिन था ना, तो हो गया 8 सही 1/2, 8 दूना 16, 17 बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और कर सकता था, कितना मिलता था, 8500। अकेले सचिन इतना कर सकता है, लेकिन विष्णु के मदद से कार्य 6 दिन में कंप्लीट हुआ। अब विष्णु आ गया, विष्णु है ना, विष्णु आ गया तो विष्णु के मदद से कितना किया, 6 दिन में काम किया वो। तो टोटल वर्क कितना आएगा बेटा, तो जब इसे आप टोटल वर्क निकालिएगा तो टोटल वर्क आपका कितना आ जाएगा, 17/2 और 6 का निकालिए, 17/2 का और 6 का, 17/2 कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 8.5 आ जाएगा, कोमा 6 का। जब इसका एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम कितना आएगा बेटा, 102 आएगा। कितना आएगा, 102। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 102। अब एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो देखिए 102 अपॉन 17/2, ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो जब 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 102 इंटू 2 अपॉन में 17, तो ये कट कीजिए बेटा, कितना आएगा, 17 को कट कीजिएगा तो कितना बार में आएगा, 6 बार में ना, 17 छक 2 तौल से, तो 6 दूना 12, इसका एफिशिएंसी कितना गया, 12। और इसको जब कीजिएगा 102 को भागा दीजिएगा 6 से, कितना आएगा, 102। तो देखिए 6 कम 6, यहाँ 4, 7 छक 42, 17 आएगा, तो यहाँ 17 आ गया। अब बोला क्या गया था, अगर हम मान लेते हैं कि ये जो दोनों काम मिल के किया तो 6 दिन में काम हुआ, मतलब पहला सचिन प्लस में कौन था, विष्णु, ये दोनों मिलके जब काम किया तो 6 दिन में काम पूरा हुआ। तो बोले ये कितना था, 12, और ये कितना है, 17। तो सोच के देखिए, ये इसका एफिशिएंसी है 12 प्लस विष्णु कितना है, 5, मात्र 5 ही है, क्योंकि पहले से काम कर चुका था वो, और जब दोनों मिल काम किया तो 6 दिन में पूरा हुआ। तो पूछा क्या गया था हमको, विष्णु का पूछा गया था भुगतान ना। तो ये आंसर देखिए बेटा, आंसर पहले बोलिए 8500 मिलता है कितना यूनिट में, 17, क्योंकि दोनों मिल के काम किया 17, ये जोड़ना नहीं है। अब इसका एफिशिएंसी लेना है 17, क्योंकि देखिए लिखा है लेकिन विष्णु की मदद से 6 दिन में काम पूरा करता है, जब 50 तब मिलता है। इनटू पूछा किसका गया है मुझे, विष्णु का, विष्णु कितना है, 5, तो यहाँ 5 पुट करेंगे, 17 पचे 85, तो 500 इंटू 5 2500, दिस इज योर आंसर। आओ कभी हवेली पर, आएगा समझ में पूरा अच्छा तरीका से। दिस इज द कॉन्सेप्ट, सो प्लीज रिटन। अब देखिए, चलिए अब देखिए 22 नंबर। अब 22 नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, तो इसे हम पढ़ देते हैं, आप समझ लीजिएगा क्या है क्वेश्चन और बनाना किस प्रकार से है ना। बहुत ईजी है, जिस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को पहले भी आप एक तरह से बना चुके हैं, मतलब कॉन्सेप्ट सिर्फ अलग था वहाँ पर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट मतलब दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, बट क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंट हल्का हल्का है। क्या बोला गया, ए एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 12 दिन में कर सकता है। वे 4 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं और शेष कार्य अकेले सी द्वारा 2 दिन में पूरा होता है। उन्हें पूरे काम को पूरा करने के लिए 7200 रुपये का भुगतान किया जाता है। तो क्रमशः ए और बी और सी का कमाई क्या है वो पूछा गया है। ठीक है ना बेटा, वो पूछा गया है ना। तो जब बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बैठिए। तो इस क्वेश्चन को हम अभी बनाते हैं बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला गया। हम फिर से पढ़ देते हैं जरा एक एक करके, ताकि समझ में आपको आएगा कि एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। चलिए लिखते हैं पहले बेटा, ए जो है एक कार्य को वो 8 दिन में पूरा करता है, और जो अगला बोला गया है, जबकि बी अकेला उसे कितना 12 दिन में पूरा कर सकता है। जो बी है बेटा वो 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो पहले क्या काम करेंगे बेटा, इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो 8 और 12 का एलसीएम जब निकालते हैं 8 और 12 का, तो 2 से देंगे 4 बार में, यहाँ पे 6 बार में, फिर 2 से देंगे कितना बार में, 2 बार में, 3 बार में, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। तो इसका जो हमारा टोटल वर्क आ गया बेटा वो कितना आ गया, 24 आ गया। ये हो गया टोटल वर्क निकल के आ गया। आगे क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, बोला गया कि वे 4 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं।
तो जो 4 दिनों के लिए बोला गया बेटा कि 4 दिनों के लिए ए और जो बी है वो साथ काम करता है। तो पहले एफिशिएंसी निकाले बेटा, 8 तिया 24, 12 दूना 24। तो बोलिए ए का एफिशिएंसी 3 और बी का एफिशिएंसी 2। अब बोला गया ए और बी जो है वो 4 दिन साथ काम करता है, ठीक है। और शेष कार्य, बचा हुआ कार्य जो है, टोटल वर्क कितना था बेटा, तो जो बचा हुआ कार्य है वो बोला गया क्या कि वो बचा हुआ कार्य जो है शेष कार्य अकेले सी द्वारा 2 दिन में पूरा किया जाता है। तो बेटा जो काम बचा हुआ है वो 2 ही दिनों में पूरा करता है। और कौन करता है? सी करता है। वर्क कितना टोटल? 24। देख लीजिए बेटा, ए का एफिशिएंसी कितना है? 3 प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है? 2 प्लस यहाँ 2c इज इक्वल टू 24। अब बताइए आप ही, 3 और 2 5, 5 चौक 20 प्लस 2c इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से 2c इज इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस 20। तो हमारा 2c इज इक्वल टू 24 में 20 जाएगा बेटा 4। तो c का मान आ गया 2। मतलब c का एफिशिएंसी कितना है? 2 है। a का कितना है? 3 है। b का कितना है? 2 और c का भी कितना है? 2। ये निकल के आ गया। अब हमको निकालना है क्या? a b और c। a b और c का हमको वर्क निकालना बेटा, वर्क है ना, तो निकाल देते हैं। वे ए बी और सी का है ना। देखिए क्या बोला गया। अब आगे बोलता है कि उन्हें पूरा काम करने के लिए 7200 रुपये का भुगतान किया था। 7200, अच्छा ठीक है, 7200 निकाला जाता है। बोलिए तो ए का एफिशिएंसी कितना दिन काम किया? ए ने काम किया 4 दिन। और कितने दिन तक काम किया बेटा? 3 दिन तक, तो 3 लिख देंगे। बी काम कितना किया बेटा? 4 दिन तक, उसका एफिशिएंसी कितना है? 2 दिन। और सी ने काम किया 2 दिन, इसका एफिशिएंसी कितना बेटा? 2 है, तो 2 लिख देंगे। अब बोलिए यहाँ देखिए, यहाँ दे 4 4 4 कट गया बेटा। तो यहाँ का जो आएगा वो 3:2:1 आ गया। इसका मतलब जो इसको पैसा मिला बेटा 7200, वो कितने मिनट में बेटा? 3 2 5 और 1 6। और पूछा किसका गया बेटा? पूछा गया था किसका? तीनों का पूछा गया, तीनों का निकालना है। तो ठीक है, तीनों का निकाल देते हैं। देखिए अभी बोला कि 7200 मिलता है, ये टोटल 6 यूनिट का है। तो कितना बार में कटेगा? ये कट जाएगा हमारा 6 छक 36, मतलब 6 कम 6, 6 दूना 12 और 2 जीरो, 12 छक 72, 1200। तो अगर 1 यूनिट का दाम 1200 बेटा, तो 3 यूनिट का दाम 3600। अगर 1 यूनिट का दाम 1200 बेटा, 2 यूनिट का दाम 2400 और 1 यूनिट का दाम 1200। लो जी आंसर आ गया। कितना आ गया बेटा? 3600, 2400 और 1200। ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा कितना? सी नंबर। ऑप्शन बेटा सी है, ठीक है ना। तो अगर इस क्वेश्चन को आप नोट नहीं किए होंगे तो एक बार फिर पढ़ देते हैं, ताकि आपको एक बार कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्या बोला गया था? ए एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 12 दिन में कर सकता है। वे 4 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं और शेष कार्य अकेले सी द्वारा 2 दिनों में पूरा किया जाता है। उन्हें पूरे काम को पूरा करने के लिए 7200 रुपये का भुगतान किया जाता है। तो क्रमशः ए बी और सी का कमाई क्या है वो पूछा गया था बेटा, और हमने निकाल दिया कि ए का कमाई कितना है? 3600, बी का कमाई कितना है? 2400 और सी कमाई कितना है? 1200। ये पूछा गया था बेटा, MTS में पूछा गया है, SSC वाले एग्जाम में। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है और इससे हमारा 2200 नंबर क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है बेटा। अभी बच चुके हैं 2.5, है ना, तो लंच भी करना बहुत जरूरी है। तो लास्ट क्वेश्चन छूटा हुआ है हमारा 12वां नंबर। पहले से आप नोट करें अच्छा से, ताकि आपको फील आए कि हम नोट कर चुके हैं, है ना। और नोट करने के बाद आपको पता चल गया होगा कि हमें सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और छुट्टी में हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। चैप्टर का नाम था वर्क एंड वेजेस, कार्य तथा मजदूरी। तो SSC वाले जितने भी बच्चे हमारे पास है और जितने भी बच्चे हमारे पास हमारे इंस्टीट्यूट में, एक इंस्टीट्यूट में उपस्थित है, उससे कहना चाहते हैं बच्चों कि आपने जितना मेहनत किया घर में वो बहुत काबिले तारीफ है, क्योंकि छुट्टियों में भी पढ़ना हमारा कर्तव्य बनता है कि छुट्टी में भी पढ़ाई करें। क्योंकि जब आपके टीचर, जब आपके गुरु आपके छुट्टियों में क्लास देने के लिए तत्पर है, तो आपको भी होना चाहिए कि हमें भी छुट्टियों में क्लास लेना तत्पर बनता है। तो जानते होंगे आप कि जितना आप पढ़ाई कीजिएगा आपकी लाइफ उतना ही उज्जवल होगा, अपने भविष्य में उतना ही आगे बढ़िएगा। आप सोचिएगा हम छुट्टी में आए हुए हैं, इंस्टीट्यूट भार ले लिया है, हमको क्या मतलब है? बेटा इंस्टीट्यूट भार ले सकता है, सिलेक्शन आप दिला सकते हैं, क्योंकि हम आपका साथ दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम में सिर्फ आप बैठ सकते हैं, हम नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए
हम क्या बोल रहे हैं बेटा, समझने का प्रयास कीजिए। हम चाहेंगे कि जितने भी बच्चे हमारे हैं वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट सीखे होंगे और कॉपी में नोट करके आएंगे। आई होप यू विल बी रिटेन इन notebook and you will be able to understand all the topic and all the concept of this chapter, work and wages, कार्य तथा मजदूरी। So thank you for watching this video and welcome to next video. Thank you, thank you, thank you.